हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अबीर। आज की जो कंपनीज़ हैं उनकी जितनी कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने रिज़ल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं क्वार्टरली बेसिस के, उनके हम आज डिस्कशन करेंगे। और कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके अभी तक रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुए हैं, उनमें जिस तरह फॉर एग्जांपल HTL है। HTL की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आई हमारे पास। इसी तरह इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ है INIL, इसकी भी अभी तक जो है वो क्वार्टरली बेसिस की जो है वो अभी तक नहीं आई है, बिकॉज 2:30 2 बजे 2:30 बजे की जितनी मीटिंग्स होती है तो उनकी अब जो पोस्टिंग है मेरे ख्याल से वो कल हो सकता है, सैटरडे के दिन या फिर मंडे के दिन जो है वो पोस्टिंग करें। बोर्ड मीटिंग की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि आज के दिन जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स थी उनमें मेजॉरिटी हैं उनके कंपनीज के रिजल्ट्स आ गए। INIL की जिस तरह मैंने बात HTL की जिस तरह बात करी थी, HTL का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी उन कंपनीज़ के बारे में बात कर लें जिनके ऑब्वियसली रिज़ल्ट मार्केट में आ चुके हैं। स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली हम नज़र डाल लें कौन कौन सी कंपनी जिनके रिज़ल्ट आ गए हैं। टेक्सटाइल में हम देख सकते हैं मकबूल टेक्सटाइल, इनके रिज़ल्ट आ चुके हैं 1.14 अर्निंग पर शेयर। फौजी फूड 0.43 रुपीज़ लॉस पर शेयर आया है। इसी तरह क्विज़ फूड की अगर हम बात करें, क्विज़ का 0.18 है। निमिर इंडस्ट्रीज़ केमिकल्स की अगर हम बात करें 4.16, कैपको की बात करें 5.03। इसी तरह और भी कंपनीज़ हैं, PPVC की बात करें 0.18, अबाउट लेबॉर्ट्रीज़ की अगर हम बात करें 14.73। बाकी अगर मेजर कंपनी से अगर हम बात करें, पाकिस्तान केबल्स की अगर हम बात करें 6.47 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर थर्ड क्वार्टर। अच्छे रिजल्ट्स हैं कंपनीज़ के। हम देख सकते हैं मेजॉरिटी इस लिस्ट में अगर आप देखें तो कंपनीज़ के क्वार्टरली पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, तो ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है गोइंग फॉरवर्ड। फौजी सीमेंट की बात करें 0.73। कंपैरिजन करेंगे अभी थोड़ी देर में कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं वो इंक्रीज़ है या डिक्रीज़। हबीब मेट्रोपॉलिटन HMB बैंक, जो इनका फिस्कल ईयर 21 का जो पहला क्वार्टर है उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट 3.08 अर्निंग पर शेयर हम यहाँ पे देख सकते हैं। पाकिस्तान टोबैको 17.59 एंड मैकपैक फिल्म्स की भी जो है वो अर्निंग पर शेयर थर्ड क्वार्टर में 1.07 की हमें नज़र आई। कंपैरिजन करने से पहले ऑब्वियसली आज एक सुबह न्यूज़ आई थी कि वेव सिंगर एक्वायर्स समीन टेक्सटाइल। वेव्स ऑब्वियसली केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड हम जानते हैं, काफ़ी पुराना नाम है मार्केट में। और समीन टेक्सटाइल सेक्टर्स की बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके अंदर इससे पहले हमने देखा था कि हेरा टेक्सटाइल के अंदर MLCF ने इन्वेस्टमेंट की थी। इसी तरह अब हम देख रहे हैं कि जो दूसरी कंपनीज़ हैं जिनके पेरेंट जो वर्किंग अलग है वो अब टेक्सटाइल कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज मेजॉरिटी हम सबको पता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो टेक्सटाइल सेक्टर को रिवाइव करने की, टेक्सटाइल और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रिवाइव करने की जो है वो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दी हैं, उनके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी है, तो बहुत अच्छी इंडिकेशन है। तो इससे होता ही है कि ज़ाहिर सी बात है एक कंपनी जो कि ऑब्वियसली मार्केट में काफ़ी पुराना नाम है वेव सिंगर, इनकी कंपनी की ग्रोथ रिलेटिवली टेक्सटाइल सेक्टर की अगर कंपनी से बात की जाए तो काफ़ी अच्छी है। इसी वजह से कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो शेयर्स में इनकी जो है वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करती हैं। उसमें देख सकते हैं कि हारून अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वेव्स, हैज़ बॉट द बैंकरप्ट समीन टेक्सटाइल्स टू टर्न इट अराउंड इनटू अ लार्ज रिटेल कंपनी विद स्ट्रॉन्ग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म थ्रू एन इनिशियल प्रोजेक्ट ऑफ रुपीज़ 250 मिलियन। 250 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे। हमें पता है गोइंग फॉरवर्ड ई-कॉमर्स बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में। हमें पता है कि हमें कोई चीज़ ऑर्डर करनी होती है, हम ऑनलाइन जाते हैं, वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं, दैट थिंग इज़ डिलीवर्ड टू अस ऑन आवर डोर स्टेप। सो इस जो ट्रांजैक्शन है, जो ये चेंज है एक तरीके से पूरा प्लेटफॉर्म चेंज करने की और डिजिटाइज करने की जो कोशिश है वेव सिंगर की, इसी वजह से उन्होंने इस कंपनी को ख़रीदा है और एक्वायर किया। जो इनका जो प्रोजेक्ट है इनिशियल इंजेक्शन हम देख सकते हैं रुपीज़ 250 मिलियन की इनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, जो कि बहुत अच्छी इंडिकेशन है। इसमें देख सकते हैं समीन टेक्सटाइल विच वॉज शट डाउन इन अगस्त 2018 से ये कंपनी बंद पड़ी है, बैंकरप्ट हुई हुई है। तभी हम इसके शेयर प्राइस भी देख सकते हैं मार्केट के अंदर इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं है, बट ये अच्छी बात है। इन फ्यूचर इसी तरह इन्वेस्टमेंट होगी, कंपनी रिवाइव बैक करती है तो ज़ाहिर सी बात है अच्छे रिजल्ट्स दिखाएगी। जब क्वार्टरली बेसिस पे और एनुअली बेसिस पे अच्छे रिजल्ट्स दिखाना शुरू करेगी तो फिर इन्वेस्टर इस समीन टेक्सटाइल का जो शेयर है उसमें इन्वेस्टमेंट, जो इनकी कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। शेयर प्राइस ज़ाहिर सी बात है फिर उसी हिसाब से इंक्रीज़ होगी, बट ये लॉन्ग टर्म जर्नी है। बट ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और एक तरीके से कोलैबोरेशन है कंपनीज़ के दूसरी कंपनीज़ के साथ।
रिज़ल्ट सीज़न पे बात करें, रिज़ल्ट पे बात करें, कल मेरी वीडियो में ऑब्वियसली समवन मेंशन एंड राइटली सो कि मैंने जो यूबीएल की जो एक अच्छा रिज़ल्ट है उसके डिस्कशन नहीं किया। आई फॉरगॉट टू ऐड दैट डिस्कशन इन माय वीडियो। आज हम बात कर लें यूबीएल की, तो हम देख सकते हैं 5 ईयर हाई की अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल अभी जैसे डाउनवर्ड ट्रेंड हम देख सकते हैं, इसने अपना हिस्टोरिकल हाई बनाया था अभी तकरीबन 143 रुपीज़ का भी हिस्टोरिकल हाई बनाया है रिसेंटली जनवरी में, और इसको ब्रेक करता है इन फ्यूचर तो फिर हाईएस्ट जो है वो 177 रुपीज़ 185-90 रुपीज़ तक हाई जा सकता है। तो 5 ईयर अगर हाई की बात करें, हाईएस्ट ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो इसकी वर्किंग है और जो इसकी वैल्यूएशन है वो 260 रुपीज़ तक आती है। तो एक वही बात है कि कंपनी एनुअल बेसिस पे अच्छी ग्रोथ दिखाए तो हो सकता है कि जो है वो काफ़ी ऊपर तक जाए। 52 वीक्स की रेंज की बात करें तो 152 रुपीज़ वीकली बेसिस पे ये ऊपर जा सकता है। फाइनेंशियल रिजल्ट पे नज़र डालें, ऑब्वियसली क्वार्टरली बेसिस पे हम देख सकते हैं बहुत ह्यूज जंप है, 3.95 जो कि प्रीवियस क्वार्टर था इसका, जो लास्ट एनुअल इनकी क्लोजिंग आई थी। तो इस फिस्कल ईयर 21 की जो स्टार्टिंग हुई है, पहले क्वार्टर का ही जो रिजल्ट है वो 6.05 है। तो ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है बैंक की तरफ से एंड गोइंग फॉरवर्ड। आज की न्यूज़ की बात करें, एफएफएल की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा मार्केट में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऐसी बात है इसके अंदर मूवमेंट हम नहीं देखते बिकॉज ऑफ फैक्ट कि कंटिन्यूस इसमें जो है वो रिजल्ट्स इसके नेगेटिव आते हैं। लास्ट इसने हाई जो टच किया था 114 रुपये का हाई टच किया था 2017 की बात है, उसके बाद हम कंटिन्यूसली डिक्लाइन देख सकते हैं बिकॉज ऑफ फैक्ट कि हम यहाँ पे अगर इनके फाइनेंशियल्स पे नज़र डालें तो हमें जो है मेजॉरिटी रेड इंडिकेशन नज़र आती है, रेड कलर ज़्यादा नज़र आता है, विच मीन्स कि ऑब्वियसली कंपनी जो है फाइनेंशियली अच्छी वर्किंग नहीं दिखा रही। इस क्वार्टरली के रिजल्ट की बात करें, फिस्कल ईयर 21 का फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो 0.43 रुपीज़ लॉस पर शेयर आया। पिछले क्वार्टर्स की बात करें 0.45, 0.80, 1.57, 1.80, तो एनुअली तकरीबन जो है पिछले साल का जो इनका लॉस है, अगर हम एनुअल पे नज़र डालें तो 4 रुपये 5 रुपये तक के लॉसेस हैं। तो इसी वजह से हम देख सकते हैं मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा सेट जो है वो मूवमेंट अच्छी नहीं है। एफएफएल में ज़ाहिर वजह जिनकी इन्वेस्टमेंट है तो वो इनके फाइनेंशियल रिजल्ट आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्किंग नहीं है। तो कोशिश करें कि किसी और अच्छे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं उनके अंदर डाइवर्सिफाई करें। दैट इज़ जस्ट माई ओपिनियन, ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर चॉइस। क्विज फूड की बात करें, फूड सेक्टर का एक और अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें सो दैट इज़ क्विज फूड इंडस्ट्रीज़, इनके फाइनेंशियली क्वार्टरली रिजल्ट पे बात करें या 52 वीक्स ऑल टाइम हाई की बात करें तो अभी रिसेंटली टच हाई ऑफ 5.70। ऑल टाइम हाई की बात करें तो तकरीबन 11 रुपये तक इसने ऑल टाइम हाई बनाया 2016 में। इस वक्त वीकली रेंज की बात करें अच्छे रिजल्ट्स के ऊपर कहाँ तक जा सकता है तो 6 रुपये 45 पैसे तक ये जा सकता है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालें, ऑब्वियसली थर्ड क्वार्टर का जो इनका रिजल्ट है वो प्रीवियस अपने फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर से रिलेटिवली बेहतर है बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में 0.11 लॉस पर शेयर था, 0.06 सेकंड क्वार्टर में लॉस पर शेयर था। थर्ड क्वार्टर में इन्होंने रिकवरी दिखाई और फर्स्ट टाइम अर्निंग पर शेयर दिखाया है क्वार्टरली बेसिस पे, और 6 से 9 महीने के अगर हम 9 मंथ्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो 0.18 रुपीज़ क्वार्टरली इनका इस क्वार्टर का रिजल्ट है जो कि एक रिकवरी इंडिकेशन करता है। बट अगेन शेयर प्राइस बढ़ने के लिए, वॉल्यूम बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि क्वार्टरली बेसिस पर, एनुअल बेसिस पे कंटिन्यूसली कंपनी जो है वो प्रॉफिट दिखाए। केमिकल सेक्टर की बात करें, निमेर इंडस्ट्रीज़ केमिकल्स की अगर हम बात करें, रिसेंटली इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया, हम देख सकते हैं कि इट इज़ एक्स्ड एंड 52 वीक्स की रेंज की बात करें तो अपनी कंप्लीट 140 रुपीज़ की रेंज के करीब करीब नज़र आता है। हिस्टोरिकल हाई बनाता हुआ हमें नज़र आया। अभी रिसेंटली 2020 में इसकी हमने जो है वर्किंग दोबारा हाई देखी अच्छे रिजल्ट्स के ऊपर, और हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली एनुअल बेसिस पे भी और क्वार्टरली बेसिस पे भी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। तो वही बात है कि प्रोजेक्शन केमिकल सेक्टर में अगर हम देखें तो इसकी भी और ऊपर जाते हुए हमें नज़र आती है। रिजल्ट्स अच्छे होते हैं तो हम देख सकते हैं कंपनी की शेयर प्राइस भी बढ़ती है। इस क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, पिछले क्वार्टर में 3.78 था, इस क्वार्टर में 4.16 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर आई है, विच मीन्स कि क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ग्रोथ दिखा रही है जो कि बहुत अच्छी इंडिकेशन है गोइंग फॉरवर्ड। पावर सेक्टर में बात कर लें, कैपको का रिजल्ट था। कैपको का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि देखते हैं कैसा आता है। अभी रिसेंटली इसने हाई बनाया था 42-44 रुपीज़ का, उसके बाद हम देख सकते हैं कि नीचे दोबारा सेलिंग है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि रेजिस्टेंस है 45 रुपीज़ तक की इसकी 52 वीक्स हाई। अगर ज़ाहिर सी बात है 45 रुपीज़ का 42 रुपीज़ का बैरियर तोड़ता है तो नेक्स्ट कुछ लेवल्स हैं 47 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के, 55 रुपीज़, 58 रुपीज़ तक ये हाई जा सकता है। बट उसके लिए हम देख सकते हैं कि कैपको कंपनी ऐसी है, वो अलग बात है कि जो पावर सेक्टर के जो इशूज़ हैं IPVs के
उससे हट के लेकिन जो इनकी ग्रोथ है, जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हमें नज़र आते हैं। क्वार्टरली बेसिस पे हम देख सकते हैं कि प्रीवियस क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में इनका 6.02 था, इस क्वार्टर में थोड़ा सा रिलेटिवली इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो कम आई है, तकरीबन 1 रुपये कम आया है, 5.03 हम देख सकते हैं। बट कंसिस्टेंसी है, हम देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पे इनके लॉस पर शेयर नहीं है, अर्निंग पर शेयर है, तभी मार्केट में जो इसकी शेयर प्राइस है क्लोज टू 50 रुपीज़ तक इसने भी अपना हाई बनाया। केबल इलेक्ट्रिकल गुड्स में वेव्स के अलावा अगर पाकिस्तान केबल्स की बात करें, अच्छी कंपनी है, उसका भी हम रिज़ल्ट देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में अगर हम बात करें, जो उसका सेकंड क्वार्टर था, थर्ड क्वार्टर में हम देखें तो बहुत 3 रुपये का जो है वो एक्स्ट्रा गेन हम देख सकते हैं। पिछले क्वार्टर में 3.32 था, 6.47। तो देखिए, दिस इज़ हाउ यू इन्वेस्ट इन द मार्केट। आप अच्छी कंपनीज़ के उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, उनकी ग्रोथ देखते हैं, उनके क्वार्टरली एनुअली रिजल्ट्स देखते हैं। अगर अच्छी कंपनी प्रीवियस क्वार्टर से अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, इसका मतलब कि उसकी जो वर्किंग है, जो उसके आगे के फ्यूचर आउटलुक है वो अच्छा नज़र आता है, तो आप उन कंपनीज़ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल गेन भी हो जाता है, और वही कंपनीज अगर डिविडेंड अनाउंस करती हैं तो इन फ्यूचर आपको पे आउट्स भी मिलते रहते हैं। तो इसी तरह आप अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, उसको देखने का तरीका यही होता है कि आप उनके फाइनेंशियल्स पे भी नज़र डालें, और जो मटीरियल इन्फॉर्मेशन आती रहती है उस पर भी नज़र डालें। जनरली बात करें सीमेंट सेक्टर में देख सकते हैं, फौजी सीमेंट का जो रिज़ल्ट का रिज़ल्ट आया था इस दफ़ा हमारे पास, तो क्वार्टरली बेसिस पे हम देख सकते हैं कि स्टडी गेंस है। अगर हम फिस्कल ईयर 21 की बात करें तो 0.50 से लेकर 0.66 और फिर 0.73 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर हमारे पास इस क्वार्टर की आई। बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बट ये कि पिछले क्वार्टर से अगर बेहतर है तो जाहिर सी बात है अच्छी रिकवरी हम मार्केट में देख सकते हैं। HMB बैंक की अगर हम बात करें, कमर्शियल बैंक, इस वक्त भी अपने जो 5 ईयर हाई अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली इट मेड हाई ऑफ 40 रुपीज़। अभी हम देख सकते हैं वहाँ पे सेलिंग है, बिकॉज 52 वीक्स की रेंज यहाँ पे हम देख सकते हैं। इनके अगर हम फिस्कल ईयर 21 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो अच्छा रिजल्ट है, कंसिस्टेंसी है, 3 रुपये की हम देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पे इनकी अर्निंग पर शेयर है, 3.08 का इसमें इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया है। मैकपैक फिल्म मिसलेनियस सेक्टर का एक स्क्रिप है, एंड इसके भी अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो पिछले क्वार्टर्स में इनका लॉस था। अगर हम इनके सेकंड क्वार्टर की बात करें, फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो 0.68, 0.87 और थर्ड क्वार्टर की बात करें तो 1.07 का रिजल्ट है, जो कि बहुत अच्छी इंडिकेशन है कि क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी जो एनुअल रिजल्ट जो उनकी क्लोजिंग वो अच्छी होते हुए नज़र आती है, तो ये भी एक अच्छी इंडिकेशन है गोइंग फॉरवर्ड फॉर द कंपनी। HTL का रिजल्ट नहीं आया पिछले क्वार्टर में। अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर में इनका जो रिजल्ट था सेकंड क्वार्टर का वो 0.86 था, सो आई एम होपिंग कि अराउंड 0.90, 95 या 1 रुपये तक अगर आता है तो बहुत अच्छी इंडिकेशन होगी, कंसिडरिंग कि अभी रिसेंटली इसने 50 रुपीज़ से 90 रुपीज़ का हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई, जो कि हम देख सकते हैं। और उसके बाद जाहिर सी बात है कंपनी के अंदर जाहिर सी सेलिंग हमने देखी, बट गोइंग फॉरवर्ड मटीरियल इन्फॉर्मेशन भी इसकी काफ़ी अच्छी हैं। जाहिर सी बात है जिक ऑयल जो लुब्रिकेंट ये बनाते हैं, और एक्सपोर्ट तो इन्होंने अपनी और जगह भी स्टार्ट कर दी है, प्लस एक और इनकी मटीरियल इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये पैकेजिंग की तरफ भी जा रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी इंडिकेशन है कंपनी की तरफ से कि इनकी जो फ्यूचर जो इनकी डायरेक्शन है वो अच्छी पॉजिटिव है। सो यहाँ पे भी ये अच्छी रेंज में अवेलेबल है गोइंग फॉरवर्ड। INIL की भी बात कर लें तो पिछले क्वार्टर में अभी इनका रिजल्ट नहीं आया HTL का, और INIL का इनका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, बट पिछले क्वार्टर में बात करें तो INIL के बहुत प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी, 7.90 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर की, एंड विल हैव टू वेट एंड सी कि इस दफ़ा आज जो रिजल्ट आता है थर्ड क्वार्टर का वो कितना आता है। बट ओवरऑल कंपनीज़ के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और यही इंडिकेशन है अच्छी ग्रोथ की फॉर द इकॉनमी ऑफ द कंट्री, फॉर द कंपनीज़। मेजॉरिटी जो सबसे ज़्यादा कंपनीज़ को फ़ायदा हो रहा है वो इंटरेस्ट रेट स्टेबल जो हमने रखा है, गवर्नमेंट ने रखा है 7% का, उससे कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, और हम वही देख सकते हैं कि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। सैटरडे को भी कुछ जाहिर सी बात है कुछ बोर्ड मीटिंग्स हैं जिनके रिजल्ट्स भी मंडे को पोस्ट होंगे। गनी ऑटोमोबाइल्स हम देख सकते हैं, इसी तरह गनी वैल्यू ग्लास, इको पार्क, TPL इंश्योरेंस जो है इसकी हमारे पास टेक्नोलॉजी का जो जाहिर सी बात सेक्टर है। DG खान सीमेंट एक बड़ा नाम है जिसके क्वार्टरली रिजल्ट हैं सैटरडे के दिन, ऑब्वियसली इनकी जो भी अनाउंसमेंट होगी मंडे के दिन हमारे पास आएगी। गनी क्लासेस एक और नाम है, गनी कंपनीज, गनी के नाम में अगर हम देखें तो उसका भी क्वार्टरली रिजल्ट है। सो सैटरडे को अगर मेजर रिजल्ट की बात करें तो वो DG खान सीमेंट के रिजल्ट जो है वो अनाउंस होगा। 11 बजे मीटिंग होगी, जाहिर सी बात है फिर पोस्टिंग मंडे को आएगी। सो दिस वॉज टुडेज़ डिस्कशन ऑन फ्राइडे की जो कंपनीज़ हैं जिनकी रिजल्ट्स अनाउंसमेंट थे, एंड आई होप ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है इससे आप फ्यूचर में जो अपनी पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन है और कौन सी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है वो जो है उसके वर्किंग आप होपफुली इन सब न्यूज़ के ऊपर, इन एनालिसिस के ऊपर कर सकें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। दिस इज मोहम्मद अबी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।